बताऊं साथियों, मैं इस बिजनेस में कभी नहीं आना चाहता था। पूछो क्यों? पूछो। क्योंकि कोई नहीं आना चाहता, तो हम भी नहीं आना चाहते थे। हाँ भाई, ऐसा तो नहीं हम डॉक्टर बनना चाहते थे, मास्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, लेखपाल बनना चाहते थे, सिपाही बनना चाहते थे। हम सब यही बनना चाहते ना कि कैसो कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन नेटवर्कर कोई बनना नहीं चाहता था। तो हम भी नहीं बनना चाहते थे, और हम इसलिए और नहीं बनना चाहते थे क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को साथियों में सन 2002 से देख रहा हूं। कब से? सन 2002 से। हमारे कई सारे मित्र थे, कई सारी कंपनियां ज्वाइन की। एक कंपनी में लोग गुड मॉर्निंग करते थे, दोपहर है तो गुड मॉर्निंग, शाम है तो हम चिढ़ जाते थे, साले सही को सही बोलो, शाम को कहे गुड मॉर्निंग बोले, जब जागो तभी सवेरा। हम कह यार सो थोड़े ना रहे। मतलब ये तो खैर एक मजाक वाली बात हो गई। ऐसे अलग अलग कंपनियों को मैंने देखा, और लोग आते थे, जैसे भी आपको यहाँ पर गोला गोला करके अभी 10 मिनट में लखपति करोड़पति बनाए कि नहीं बनाए, तो हम भी देखते थे गोला वाला खेल। और साल 6 महीने गुजरता था, मैं देखता था या तो वो कंपनी गायब या वो व्यक्ति गायब। अंडरस्टैंड? समझ पा रहे हैं? तो जब साल 6 महीने के बाद हम देखते थे तो कंपनी बदल गई या वो व्यक्ति बदल के अपना कोई काम करने लगा। तो इस तरीके से जब हम देखते थे कि लोग शुरू तो करते थे लेकिन वो फिर गायब हो जाते थे, तो मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा इस इंडस्ट्री को लेके? बैड होगा, खराब होगा। वही हमारा था। तो हम, हमारे जब ये दोस्त महोदय हमारे पास आए यार, बोले यार एक सिस्टम है देख लो चल के। हम कहने यार संदीप भाई तुम तो विद्वान आदमी थे, तुम कहाँ चूतियापे में पड़ गए? जितेंद्र चलो फंस जाते हैं कई कंपनी में। चूंकि हम इसलिए करें क्योंकि हम बचपन के मित्र हैं, हमने साथ पढ़ाई की, साथ लड़ाई की, साथ घूमे, साथ मार खाए, मैंने सब घरेलू बहुत पारिवारिक ताल्लुकात हैं। तो हम कहने यार तुम तो चलो भाई कर लेते हो, तुम इनको कहाँ से फंसा लिए? तो बोले ऐसा है यार तुम देख लो चल के, अगर कहोगे सही है तो मैं करूंगा, और अगर कहोगे नहीं सही है तो हम दोनों छोड़ देंगे। बात समझ आ रही? तो इनके पास उस समय वो हुआ करती थी, प्लेटिना बाइक हुआ करती थी जिंदर सर के पास। तो जितेंद्र जी अपनी प्लेटिना बाइक उठाए, हम बीच में बैठे, संदीप जी पीछे बैठे। हम कहें चलो अच्छा, हम तो ये जान लो कि कतई नहीं करेंगे और तुम पक्का छोड़ दोगे, और छोड़े नहीं तो हमसे बुरा कोई, अरे जबान दे दे, लेकिन तुम क्लियर कर लेना सही है कि नहीं है। हम कहें एकदम, तुम देखो जो आया है आज ही लखीमपुर छोड़ के वापस गोरखपुर जाएगा। गोरखपुर के हमारे अपलाइन है वो थे, तो हम कहें अभी गोरखपुर भगाएंगे, अभी 2 घंटे बाद। तो हम भी गए भाई, प्लान देखे, मुस्कुरा रहे थे, मन में जो सवाल खोल रहे थे वो सब और खोलने लगे, गर्म हो गए एकदम। जैसे प्लान खत्म हुआ हम अपने सवाल दागना शुरू कर दिए, ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह वगैरह। वो मुस्कुराते गए और मेरे हर एक सवाल का जवाब देते चले गए। बात समझ रहे हैं? तब मेरे को एक्चुअल में समझ में आया कि यार ये इंडस्ट्री वास्तव में वैसी नहीं है जैसी मैं समझ रहा था या जैसी मैं जान रहा था। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अभी मान लीजिए अपने लखीमपुर में कोई हरियाणा का बंदा है। कहाँ का? हरियाणा का। और यही लालपुर के पास उसको पकड़ के लोग पीट दें और उसका सामान, बैग, पर्स, मोबाइल सब छीन लें। समझ रहे हैं आप लोग? अब वो वापस जैसे तैसे लुटा पिटा बेचारा हरियाणा पहुंचे। अब हरियाणा में कभी बात आए कि लखीमपुर के लोग कैसे हैं, क्या कहेगा? हा? बुरे नहीं कहेगा, एकदम से चिल्ला के कहेगा चोर हैं साले, हिसाब से जाना भैया। हाँ, यही बोलेगा। मैं प्रैक्टिकल बातें आपसे करूंगा, यही तो बोलेगा। फिर थोड़े दिन के बाद एक और हरियाणा का बंदा यहाँ आए, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ उसको दिक्कत हो जाए, यही लखीमपुर के लोग उसका इलाज कराएं, उसका दवा पानी कराएं, उसको खाना खिलाएं और उसको सकुशल उसके घर हरियाणा वापस भेजें। और उससे पूछा जाए कि लखीमपुर के लोग कैसे हैं, क्या बोलेगा? हाँ, कहेगा भैया देवता हैं। नहीं कहेगा? एकदम देवता समान लोग हैं यार, इतने अच्छे लोग, हम इतनी मुसीबत में थे, सगे लोग काम नहीं आते, उन्होंने हमको खून भी दिया, उन्होंने हमको खाना भी खिलाया, उन्होंने हमारा इलाज भी कराया, उन्होंने हमको गाड़ी करा के वापस भी भेजा। अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूं पहले वाला सही था या दूसरा वाला सही था? हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। ना पहला वाला 100% सही था ना दूसरा वाला। जिसके साथ जैसी घटनाएं घटी, जैसे जिसके एक्सपीरियंस अनुभव रहे, वो वैसी बात करता है। लेकिन दुनिया को आप एक सिंगल चश्मे से देखेंगे मेरे भाई, दुनिया एक सिंगल चश्मे से देखने वाली चीज नहीं है। तो हमारा भी अनुभव इस इंडस्ट्री को लेके बिल्कुल वैसा ही था कि हमने, चूंकि हमारा गांव शहर से लगा हुआ है, तो अक्सर कोई ना कोई नेटवर्किंग करता था और एक भी आदमी सफल नहीं हुआ, एक भी आदमी लाखों रुपया नहीं टोटल कमाया। तो जब हमने किसी को कमाते देखा नहीं,
जब हमने किसी को सफल होते देखा नहीं तो मैं कैसे कह दूं ये इंडस्ट्री बढ़िया है भाई? बताइए। सेम हालात हमारे थे, लेकिन चीजें समझ में आई। धन्यवाद है ज्ञान सर का कि समझ आने के बाद फिर मैंने भी स्टार्ट किया कि चलो सर करते हैं। और समझ में बस इतना आया था कि दुर्गेश बाबू चल गया तो पैसा पैसा, और नहीं चला तो पहले जैसा। हमसे ये नहीं कहा कि आपको अपनी नव भारत की नौकरी छोड़ देनी है, हमसे ये नहीं कहा कि आगे आपको वकालत नहीं करनी है। बोले जो काम आप कर रहे हो एज इट इज उसको करते रहिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इसके अलावा आप 1 घंटा रोज निकालो, 2 घंटा रोज निकालो, 3 घंटा जो आप समय निकाल सकते हो इस बिजनेस के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। 5 साल आप सिर्फ हमको दे दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं 5 साल बाद आपके जीवन से पैसे की दिक्कत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? हम कहे ठीक है सर। अब भाई चूंकि हमको अपनी नौकरी छोड़नी नहीं थी, और जो हम सामान घर का दुकान से लेते थे, जनरल मर्चेंट की दुकान से लेते थे, मेडिकल स्टोर से दवाएं लेते थे, तो वही सामान आपको हमको यहां से खरीदना था, तो कोई नुकसान था? बोलो भाई सरदार जी, कोई नुकसान है? कोई नुकसान है? कुछ सोचने जैसा है? ऐसा कुछ है? साबुन है, तेल है, धनिया है, मिर्चा है, ये आप बाजार से ले तो एक बार यहां से ले लो, अच्छा लगे तो कंटिन्यू, ना लगे तो छोड़ो। इसमें कुछ हम फंसे थे क्या? बोलिए। जाने के नाम पे कुछ नहीं था मेरे दोस्त, और आने के नाम पर बहुत कुछ था। बस इतनी मोटी मोटी बात समझ में आई, काम करना स्टार्ट किए, चीजों को समझे, और आज मेरे को इस बिजनेस में 6 साल हुआ, एक सिंगल डे कभी निगेटिव नहीं हुआ। इस बिजनेस को समझा, इस इंडस्ट्री को समझा, इस बिजनेस और इस इंडस्ट्री को लेकर जो अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं उनको पढ़ा, पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कब से चल रही, क्यों चल रही है, कहां कहां के लोग कर रहे हैं, किस स्पीड से कर रहे हैं, वो सब जाना समझा। क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हैं। आप गूगल से पूछिए व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, मोबाइल से नेटवर्क मार्केटिंग का हिंदुस्तान के अंदर क्या भविष्य भी सब तो वो बता देगा। फिर डरने की जरूरत है क्या? हम जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उस इंडस्ट्री में हमारे लिए जाना सही है कि गलत है? अगर ये ओपिनियन हम एआई से ले लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ले लें, तो कोई दिक्कत रहेगी? अब तो कुछ नहीं रहेगी। तो साथियों करना स्टार्ट किया, और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। अभी आपने एक लेवल देखा होगा ब्रोंज, जब आप ब्रोंज बनते हैं तो 2500 रुपए आता है, हाँ कि ना? ब्रोंज बने आज से 6 साल पहले, हमारे अपलाइन आए, हमसे हाथ मिलाए, बोले दुर्गेश जी बहुत बहुत बधाई हो, आज आप ब्रोंज बन गए हैं। भरोसा करना दोस्त, 18 लेवल हैं, 18 सीढ़ियां हैं, पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो, 17 सीढ़ी और चढ़ना बाकी है। बस इसी पेशेंस से, इसी भरोसे से, इसी कॉन्फिडेंस से, इसी ईमानदारी के साथ लगे रहना, और मेरा आपसे वायदा है ये इंडस्ट्री आपको 100 करोड़ का मालिक पक्का बना के मालिक। थैंक यू। काम करते रहे करते रहे। उसके बाद टोपाज हुआ, एक लेवल आपने देखा होगा, टोपाज 1,70,000 रुपए आया। बजाज पल्सर बाइक खरीदी अपने पैसों से, समझ रहे हैं? और काम किया और पैसा आया। फिर एक बाहर 9 लाख की टाटा पंच गाड़ी खड़ी है, अभी ये राजू भाई ले गए। 9 लाख की टाटा पंच गाड़ी से चल रहा हूं साथियों, और लगातार काम करता गया। अभी आपने एक डायमंड लेवल देखा होगा, देखा ना? पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर व्यक्ति इसी लेवल को पाना चाहता है, और मैं उस डायमंड बनने से कुछ महीने दूर हूं। समझ रहे समझ रहे हैं? और अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं तो पिछले 6 साल में मैं यहां से 46,80,000 रुपया कमा चुका हूं। 46,80,000। आज महीने का जो एवरेज है करीब करीब 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाता हूं। कितना? 1.5 लाख रुपए पर मंथ। कॉलेज में कमाता था 8,000, यहां से कमा रहा हूं 1.5 लाख। देश विदेश घूम रहा हूं, पूरी दुनिया घूम रहा हूं। अकेले से शुरू किए थे, आज 9,000 से ज्यादा का नेटवर्क है। कितना? 9,000 से ज्यादा का। मैं डॉक्टर नहीं हूं, हमारे नेटवर्क में डॉक्टर्स हैं, लोकल प्रैक्टिशनर से लेके पीजीआई तक के डॉक्टर हैं। मैं आर्मी में नहीं हूं, मेरी टीम में स्पेशल फोर्स के कमांडो तक है। मैं पुलिस में नहीं हूं, मेरी टीम में पुलिस वाले भी हैं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, मेरी टीम में इंजीनियर भी है। माने हर एक डिपार्टमेंट के लोग आज हमारे साथ आ गए। बात समझे नहीं समझे? ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसी बहुत सी क्वालिटी है जो मेरे अंदर नहीं है लेकिन हमारी टीम वालों के अंदर है। ऐसी बहुत सी क्वालिटी है जो उनके अंदर नहीं है, मेरे अंदर है। और हम सब जब मिल के एक दिशा में काम करेंगे, बोले बड़ा काम होगा कि नहीं होगा? हो रहा आराम से। यही जितेंद्र सर जिनके माध्यम से हम इस बिजनेस में फंसे, आज 60 लाख रुपए की ऑडी से चलने भाई साहब, 60 लाख। यही ज्ञान सर जो हम सबको यहाँ पर ज्वाइन कराए, 93 लाख रुपए की एक महीने की चेकाई है, 93 लाख रुपए की। समझ रहे हैं? 6 साल में 6.5 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। आज महीने की इनकम 10 से 15 लाख के बीच की है। कितनी?
विकास यादव सर करीब 3-3.5 लाख रुपया 4 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, राजगढ़ में रहते हैं। संदीप वर्मा सर यही सामने रह रहे हैं, ये भी लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, हम सब ने आज से 6 साल पहले 15-20 हजार रुपए का अपनी घर का सामान खरीदा था। ईमानदारी से बताइए हमने सही किया या गलत किया, बताइए। अच्छा, अगर हम ये सामान ना खरीदते, ये 15-20 हजार रुपया बचा लेते, तो ये 46-47 लाख रुपया जो आया है या जो लाखों रुपया महीना लगातार आ रहा है, क्या ये आता? बोलिए। और वो 15-20 हजार रुपये बच जाते। अरे भैया वो तो वैसे नहीं बचते, लाइफ बॉय तो लगाई जाती। मान लो यहाँ वाली साबुन 3 का पैकेट है, 3 का नहीं लेते, एक एक लेते। छोटी वाली टिकिया लेते 20-20 ग्राम वाली, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म तो होता। मिर्चा का पैकेट 50 ग्राम का तो लाते नहीं लाते, तो थोड़ा थोड़ा खर्च करते, लेकिन महीने 2 महीने 3 महीने में 15 से 20 हजार रुपया खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन आने का कोई साधन बनता बनता